जैसा मैंने जैसा मैंने बताया आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब उल्टे हाथ का नियम मोटर पे काम करता है, तो वो मोटर घुमाता है। और यहाँ पर जो दाएं हाथ का नियम है वो जनरेटर पे काम करता है। तो अब ये उदाहरण से समझना पड़ेगा आपको। याद है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या करता था, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा जिसके कारण से बल उत्पन्न हुआ था। तो अंगूठा क्या दिखा रहा था, बल दिखा रहा था, बल उत्पन्न हो रहा था। यहाँ पर बल उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहाँ पर करंट उत्पन्न हो रहा है। तो बल हम ऑलरेडी लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है तर्जनी जो है वो दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और अंगूठा दिखाएगा बल को जो हम लगा रहे होंगे, फोर्स जो हम लगा रहे होंगे, गति को, है ना, वो गति को दिखा रहा होगा। और जो मिडिल फिंगर रहेगी वो फिर से क्या दिखाएगी, प्रेरित धारा को दिखाएगी। अब सिंपल धारा नहीं, प्रेरित धारा। क्यों? क्योंकि अब दूसरे की प्रेरण से उत्पन्न हुई है धारा, हमने नहीं उत्पन्न करी है, हमने करंट नहीं दिया है, अपने आप उत्पन्न हुई है किसी से प्रेरित होकर, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण से प्रेरित होकर, तो उसको प्रेरित धारा बोलेंगे। इसलिए मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, प्रेरित धारा दिखाएगी, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, अंगूठा चालक की गति, और मध्यमा क्या दिखाएगी, चालक में प्रेरित विद्युत धारा दिखाएगी। तो इनों के बीच फिर से कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। इसलिए तीनों उंगली को हम हाथ की उंगली को इस तरह से घुमाएंगे, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक की गति, यानी कि चालक को जिस गति में हम मोड़ रहे हैं, जिस दिशा में मोड़ रहे हैं, जिस दिशा में गति करवा रहे हैं वो दिशा। और मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, जस्ट वैसा के वैसा ही है बाएं हाथ के नियम अनुसार। बस उसमें क्या होता है, उसमें हम विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण से चालक गति करता है। इसमें चालक में गति हम करवा रहे हैं जिसके कारण से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। बस दोनों में यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। क्या फर्क है, बोला मैंने, चुंबकीय क्षेत्र तो वैसा के वैसा ही दोनों में ही, उसमें कोई फर्क आया नहीं है। बस उसमें क्या था, उसमें हमने विद्युत धारा प्रोवाइड करवाई थी, ये हमने दी थी, जिसके कारण से चालक तार गति कर रहा था इस डायरेक्शन में। अब यहाँ क्या हो रहा है, चालक को गति हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी है, चुंबकीय क्षेत्र वैसा का वैसा है, और विद्युत धारा या अब प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उस चालक तार में, है ना। तो तीनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखते हैं, यदि दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए और अंगूठा जो है चालक पर गति को दिखाए, तब मध्यमा जो है उसमें उत्पन्न हुई प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, है ना। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बैटरी एक से कुंडली एक को वियोजित कीजिए, आप पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली दो में एक क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो कि आपने अभी मैंने दिखाया था प्रैक्टिकल में आपको। प्रैक्टिकल मतलब वीडियो में दिखाया था कि कुंडली किस प्रकार से विक्षेपित हुई, चालू करने पे इस साइड हुई, बंद करने पर इस साइड अलग डायरेक्शन में विक्षेपित होती है इसकी, परंतु इसकी दिशा पहले विपरीत होती है। इसके अगला में हम प्रेक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडली एक में विद्युत धारा स्थायी होती है, कुंडली दो में संयोजित गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता। स्टार्टिंग में होता है और बंद करते समय होता है। थ्रू आउट द जितनी देर में चालू रही विद्युत धारा उसमें कोई भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। इन प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कुंडली एक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है, मतलब जो कुंडली में विद्युत धारा बह रही है ऑलरेडी, उसके परिमाण में चेंज करते हैं, जीरो था, जीरो से हमने एक हुआ, 1 एम्पियर हुआ। जब परिमाण में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा का आरंभ अथवा समाप्त होती है, शुरुआत होती है, खत्म होती है। तो कुंडली दो में एक विभवांतर प्रेरित होता है। किन दो कंडीशन में, जब स्टार्ट होता है विद्युत धारा जाती है, मतलब परिमाण में परिवर्तन होना, बढ़ जाना या घट जाना, विद्युत धारा का एकदम से बढ़ जाना घट जाना, तब जो है क्या होता है, विद्युत कुंडली दो में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज बोल सकते हो, वोल्टेज डेवलप हो जाता है। कुंडली एक को प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली को दो को द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र में ही परिवर्तन होता है। इस प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं। अतः द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वह तो चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। वह प्रक्रम मतलब कि क्रम, एक के बाद एक क्रम चलने वाला क्रम, जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण से अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो एक प्रोसेस है जिसमें एक चालक के द्वारा दूसरे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और जो धारा उत्पन्न होती है उसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं।
क्योंकि एक के कारण से दूसरे में प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। एक तार में उत्पन्न चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आया, जिसके कारण से दूसरे चालक तार की में उस पहले वाले चालक तार की प्रेरणा से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसलिए उसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, है ना, दूसरे चालक तार में होती है। तो इस प्रकार से जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या है बोल रहे हैं यहाँ पर, एक कुंडली में विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही सडन चेंज आता है, मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित करी और जब विद्युत धारा खत्म करी, उस टाइम जो है इस गैल्वेनोमीटर मतलब दूसरी कुंडली में, इस गैल्वेनोमीटर में जो है हम परिवर्तन देखते हैं। मतलब जैसे ही करंट जाता है और जैसे ही करंट खत्म होता है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है। जब ये सेटल हो जाता है तब तो एक जैसा बना रहता है और ये गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब एकदम से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होता है, जब बन रहा होता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इसका चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र, अब बोलोगे इसका तार का क्या चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, होता है, स्टेबल होता है वो। पहले से तार जो रखा हुआ है वो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, तो उसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्र तो होगा ना चुंबकीय, जहां पर वो प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, या उसको जो है वो उस बिल्कुल थोड़ा सा होगा लेकिन होगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र इस वाले तार का इसके अंदर घुसता है, एकदम से आता है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही परिवर्तन होता है, इस कुंडली में क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। स्टार्टिंग में होगी और आखिरी में होगी, बीच में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्टेबल रहेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा, स्टेबल। तो चेंज परिवर्तन नहीं होगा चुंबकीय क्षेत्र में, और जैसे ही बंद करेंगे वैसे ही कम होना शुरू करेगा। तो जैसे ही परिवर्तन होगा चुंबकीय क्षेत्र में, वैसे ही फिर से ये जो है वो इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन ये तो समझ में आ जाना चाहिए अब, क्योंकि प्रैक्टिकल के माध्यम से देख लिया। ये पूरा जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट है, और इसी के कारण से डेवलप होता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि हमको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और हम मोटर जरूर डीसी पढ़ते हैं, लेकिन जनरेटर एसी पढ़ते हैं। एसी डीसी में अंतर पता है आपको, है ना। और यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। यहाँ पर देखो, विभक्त वलय जो है वो पूरे लगे हुए हैं। स्टार्टिंग में जब पहली बार देखते हैं हम डायग्राम, तो हमको दोनों में समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो ये वलय लगे हुए हैं, पूरे लगे हुए हैं, ये पूरा वलय है। जबकि डीसी में क्या थे, हाफ वलय थे, आधे आधे वलय थे। इसको काट के यहीं से कनेक्शन कर दिया था इसको। जबकि एसी में जो है वो पूरे वलय लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं अभी आपको पता है उस चीज के मामले में। एसी में जो है धारा की डायरेक्शन चेंज होती है, और इसी कारण से वलय पूरे लगाए जाते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो हमको एक ही डायरेक्शन में मिलती जाएगी। अगर यहाँ पर स्प्लिट रिंग यूज किए जाएंगे तो हमको डीसी धारा मिलने लगेगी। और कई जनरेटर होते हैं ऐसे। तो मैंने शायद आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप इस चैप्टर के आखिरी में सीख पाओगे कि वो जो शादी में जनरेटर पीछे लगे रहते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, है ना। और अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ सकते हो इसको, तो आप वाला प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, जिसमें हम ट्रेन के बाहर हाथ निकालें, पंखा घूमेगा और हम मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो वो वाला प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, अगर आपको जनरेटर का कॉन्सेप्ट पता है तो। जनरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। यहाँ पर जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखा हुआ है। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकुचित करती है और अंगूठा चालक की गति को दर्शाता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिखाती है। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है, यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। और इसी ये जो है वो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो याद रखना है, बाएं हाथ का नियम से मोटर घूमती है और दाएं हाथ के नियम से जनरेटर चलता है। मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जबकि जनरेटर जस्ट इसका उल्टा करता है। यांत्रिक ऊर्जा हम उसको देते हैं और वो काय में कन्वर्ट कर देता है, उसको उसको वो कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, मतलब विद्युत जो है वो जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। अब ये घुमाने का काम हम हाथ से करेंगे क्या? हमको जो है कुंडली घुमाना है, हो रहा है ना, हो रहा है। हम जैसे मोटर में क्या करा था, हमने विद्युत धारा दी थी, मोटर घूमने लगी थी, यांत्रिक ऊर्जा देने लगी थी। अब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा हमें देना है, कुंडली को घुमाना है, तो क्या हाथ से घुमाएंगे हम? नहीं जी, हाथ नहीं से, भैया। हाथ से घुमाने की बात ही नहीं। आप किसी भी चीज से घुमा सकते हो, जैसे कि जल विद्युत यंत्र, अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट में गए होगे, वहां पर देखोगे, वहां घुमाने का काम पानी कर रहा होता है। पानी गिरता है टरबाइन नामक युक्ति पर, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमेगा तो कुंडली को घुमाएगा, कुंडली घूमेगी तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। टरबाइन इसीलिए लगाए जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, वो टरबाइन जो है घुमाए जाते हैं। अच्छा, और कोई सी चीज से हम इसको घुमा सकते हैं क्या?
केवल पानी से ही घुमा सकते हैं। आप दिमाग लगाओ और कौन कौन सी चीज से घुमा सकते हैं? ये भैया हवा। इंजन। सोलर पैनल। सोलर पैनल? सोलर पैनल को कैसे घुमा सकते हैं? हवा के द्वारा, ऋषि ने बिल्कुल सही बोला। हवा, पवन चक्की में हम हवा के कारण से चक्की घूम रही होती है और उससे टरबाइन घुमा सकते हैं। बिल्कुल सही लॉजिक। सोलर पैनल से घूमता थोड़ी ना सोलर पैनल, विद्युत धारा जनरेट की जा सकती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूँ टरबाइन घुमाना है हमको, कुंडली घुमाना है, ताकि हम हाथ से ना घुमा रहे हैं। और किसी तरीके से घुमा सकते हैं क्या? भैया इंजन। इंजन कैसे मतलब? इंजन तो ऑलरेडी बिजली से चल रहा होता है ना, तो बिजली भैया वो उत्पन्न गाड़ी करने का के लिए इंजन। हमको बिजली चाहिए पड़ेगी, तो फिर क्या मतलब की बिजली? भैया गाड़ी के इंजन में थोड़ी सी बैटरी रहती है ना, उससे फिर अपन मोटर घुमा सकते हैं पेट्रोल के सहायता भी कोयला। उसका मतलब जय लगभग मैं ये समझूं कि पेट्रोल जला के अपन जो है वो गाड़ी का चक्का जैसे घुमा रहे हैं, तो वो घूम रहा है, उसमें हम कनेक्शन कर सकते हैं। ये बात लॉजिक सही है, पेट्रोल से इंजन चला रहे हैं। और शादी में जो धक 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 वाले जनरेटर होते हैं ना, तो वहां हम यही कर रहे होते हैं इंजन के माध्यम से, है ना। उसका मतलब वही था। और आप लोगों को भी मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि और ज्यादा उसको क्लेरिफाई कर सके। जो हम ये कोयला हो जनरेटर यूज सकता है। करते हैं, हाँ, ये आती है ना, पहले ट्रेन कोयले से चलती थी। कोयले से चलती, तो कोयले से इंजन चला सकते हैं हम, हाँ, उससे भी चला सकते हैं। और जो है वो हम जो है जो मैं बता रहा था, शादी में जो इंजन होते हैं, वो इंजन में पेट्रोल या डीजल डाल देते हैं, वो डीजल से इंजन घूमता है, उस घूमने से काय को कनेक्ट कर देते हैं, टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर को, जिसके कारण से जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। मतलब हमने पेट्रोल का यूज कर लिया काय क्या जलाने में, जनरेटर जलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। उसके बाद किसी ने कोयला कोयला बोला, उसने ट्रेन का रीजन लिया। लेकिन आप यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की कार्यविधि देखो। थर्मल पावर प्लांट क्या करता है? कोयल अब खुद सोचो, थर्मल पावर प्लांट से भी बिजली उत्पन्न होती है। कोयला जलाकर कोई कैसे टरबाइन घुमा सकता है? घुमा सकता है क्या? कोयला जलाकर टरबाइन घुमा रहे हैं कैसे? कोयले वाले पावर, और मालूम सबसे ज्यादा भारत में बिजली बनती है कोल पावर प्लांट से, कोयले से बिजली बनती है। आप मुझे बताओ कोयले से बिजली कैसे बन सकती है यार? बिजली बनाने के लिए टरबाइन घुमाना है, कोयला जलाकर टरबाइन कैसे घूम सकता है? भैया उसकी हवा से भाप से। कोयले की हवा से? घर में आग करी होगी तो धुआं इतना निकलता है क्या? धुएं में इतनी ताकत रहती है क्या? वो नहीं, गलत आंसर है। अगर हम ऐसा सिस्टम बना लें, ऐसे पाइप बना लें जहां पर हम कोयला जलाएं, और उस पाइप में जो है पानी भर दें, पानी गर्म होगा तो उत्पन्न करेगा भाप, और भाप में इतनी ताकत होती है कि वो सीटी बजा देती है। देखा होगा आपने कुकर में, जब भाप बनती है तो वो सीटी को कितनी भारी रहती है सीटी, उसके बाद भी उसको ऊपर उठा देती है। और उसी स्टीम इंजन भी इसी पे, जो लोकेश ने बोला, स्टीम इंजन इसी पे काम कर रहे होते हैं। वो पानी को गर्म करते हैं, जो कोयला डाल रहे होते हैं ना इंजन में, वो कोयला डालने से आग उत्पन्न करते हैं, जिससे जब होता है पानी को जो है वो गर्म किया जाता है, और उसके एक चैम्बर में भाप को जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, प्रेशर से बनाते जाते हैं, प्रेशर बनाते जाते हैं। और जब वो प्रेशर को पाइप के माध्यम से छोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? इंजन घूमना चालू करता है। तो वैसे यहाँ पर भी कोल थर्मल पावर प्लांट में भी हम क्या कर रहे हैं? टरबाइन पर पानी ना भेजकर भाप भेज रहे हैं। कोयला भले ही, कोयले की आग जो है वो टरबाइन को घुमा नहीं सकती, लेकिन पानी को तो गर्म कर सकती है ना। कोल पावर प्लांट में हम वही करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बनता है, और वो भाप टरबाइन पे छोड़ते हैं, जिससे टरबाइन घूमता है ना। और उसी कारण से जो है वो बिजली बनती है। जियो थर्मल एनर्जी भी इसी तरह से काम करती है। पृथ्वी में जो इतने गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं कि जो जैसे जो लावा वाले एरिया रहते हैं ना, जहाँ लावा रहता है, उसके कारण से कई जगह पर ऐसे पृथ्वी पे ऐसे स्थान पाए जाते हैं, चट्टानें गर्म हो जाती हैं और पानी जो रहता है वो भाप बना रहता है। जैसे ही हम गड्ढा करते हैं तो वो भाप वाला पानी बहुत तेजी से ऊपर आता है। उस भाप वाले पानी को जो हम टरबाइन बनाने में यूज कर लेंगे। अरे ये तो छोड़ो, हम साइकिल में चक्का चला रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, क्या हो हम अगर एक छोटा सा टरबाइन जो है वो साइकिल के चक्के के साथ पीछे कनेक्ट कर दें, और जब हम साइकिल चलाएंगे तो वो जो जनरेटर है वो बिजली उत्पन्न करने लगे, जिसका यूज हम जो है साइकिल में ही कर लें, लाइट जलाने में, हॉर्न बजाने में, वगैरह वगैरह। कितना अच्छा हो, साइकिल का यूज भी कर सकते हैं। साइंस सेंटर में एक साइकिल रखी हुई है, कब अपन चलेंगे यदि जाना हुआ, बिल्कुल उसको देखेंगे, है ना। अभी यहाँ के लिए देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। भैया स्कूटी का चार्जर भी बेसिक काम करता है।
स्कूटी का चार्जर, स्कूटी में इलेक्ट्रिक हाँ के भाई। लिए बैटरी लगी रहती है। तो बैटरी जो है वो पूरी चीजें, सेल्फ स्टार्ट हो, हॉर्न हो, वो सारी चीजें जो है वो डेवलप कर रही होती हैं। अब आप ये बोलोगे क्या एक्टिवा वगैरह में ऐसा सिस्टम लगा रहता है जिससे चक्का घूमे तो वो बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाए? जी हाँ, होता है ऐसा। रिवर्स पावर प्लांट, पावर चार्जिंग के उसमें ऑप्शन रहते हैं। केवल स्कूटी नहीं, बाइक में भी होता है कि जब गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी चल रही होती है, तो वो चक्का चक्का जब घूम रहा होता है तो उस घूमने से जो करंट डेवलप होता है उससे थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज हो जाए। इसी तरह से आप देखते होगे कई बार ऐसा होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो ना तो गाड़ी को रखो, उसका चक्का घुमा दो। चक्का घुमा दोगे तो वो बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी और जो है वो सेल्फ स्टार्ट होने लगेगी। फिर ऐसे ही फोर व्हीलर में भी कई बार होता है, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो क्या किया जाता है, उसको धक्का दिया जाता है, गाड़ी को एक बार चालू कर लेते हैं। गाड़ी एक बार चालू हो गई तो फिर बैटरी जो है वो फिर जो है चार्ज हो जाती है थोड़ी सी, और फिर आप दूसरी बार सेल्फ स्टार्ट करोगे तो हो जाएगी, अनटिल अनलेस अगर बैटरी खराब ना हुई हो तो। खान सर को अगर नहीं जानते हो तो इनका सर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं जहाँ तक बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ इनको। सब्सक्राइब, और अरे सब्सक्राइब नहीं है, फेसबुक पर फॉलो कर रहा था, झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली सच में फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने अपने पुराने बच्चों को इनके बारे में बताया हुआ है, खान सर के बारे में। बहुत अच्छे और मजाकिया तरह से जो है वो जीएस जो है वो पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज के साथ पढ़ाते हैं और बहुत फेमस भी हो गए हैं अभी कुछ कोरोना काल से तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। थर्मल पावर प्लांट इस तरह से काम करता है। भाई थोड़ा सा हमको जल्दी बता दो, हमको इसका टाइम नहीं है कि सब कुछ देख पाए। नहीं, ये बहुत ज़्यादा डीप में इतना नहीं। ये भाप बन रही है जहाँ तक है, जो कि टरबाइन घुमाने का काम नहीं है। बहुत ज्यादा डीप में, इतना डीप नहीं चाहिए हमको, बेसिक चाहिए था हम पावर प्लांट के बारे में। ये जहाँ तक है अच्छा होगा 2 मिनट में कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने का। Thermal power plant. तो जनरेटर में हमको क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को केवल टरबाइन घुमाना है ना। जैसे अक्षय कुमार बोलता है ना, अपने को क्या, अपने को केवल पानी निकालना है। वैसे ही जो है आपको क्या करना है जनरेटर के केस में, आपको केवल टरबाइन घुमाना है। अब वो टरबाइन चाहे हवा से घुमाओ, पानी से घुमाओ, भाप से घुमाओ, खुद घुमाओ, या खुद जो है उसको धक्के मारते रहो, मजदूरी करते रहो। अपने को क्या है, केवल टरबाइन घुमाना है। काय के लिए? पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। तो थर्मल पावर प्लांट, ये देखो, ये खत्म हो जाती है बात, इस डायग्राम से खत्म हो जाती है बात। क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो है वो पाइप लगाए हुए हैं, धातु के पाइप लगे रहते हैं जिसमें से पानी निकालते हैं हम। पानी जो है वो भेजते हैं और यहाँ पर कोयला जलाते हैं, कंबशन एरिया करते हैं इसमें से। चिमनी लगी हुई है गैस निकलने के लिए। पानी जो पाइप में रहता है वो गर्म होता है, भाप बनता है। भाप किस पे भेजते हैं, टरबाइन पे भेजते हैं। टरबाइन जो है वो जनरेटर की कुंडली को घुमाता है, कुंडली घूमती है तो विद्युत धारा जनरेट होती है, जिसको हम ट्रांसफार्मर से बढ़ाकर जो है सप्लाई कर देते हैं। ये सप्लाई Electricity can बिल्कुल also be सिंपल सी चीज है। produced. Fossil fuel power stations यहाँ पर कोयला to जलाया heat up जाता है, उसके कारण से स्टीम भाप बनती है, टरबाइन घूमता है। टरबाइन के कारण से जनरेटर की कुंडली घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसफार्मर से उसको बढ़ाकर जो है वो भेज दिया जाता है। ये कूलिंग टावर होते हैं, जो बड़े बड़े टावर दिखते हैं ना, वो कूलिंग टावर होते हैं। वो ठंडा करने के लिए जो है उसको यूज किए जाते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए यूज कर किए जाते हैं, स्टीम को निकाल देते हैं। दूसरा देखो, हाइड्रो पावर प्लांट में भी कैसे घूमती है। इस तरह के जब हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं तो कैसे टरबाइन को पानी को घुमाते हैं, तो इसमें कोई बोलने वाली बात है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े बांध होते हैं, पानी को रोक लेते हैं। और पानी को रोक कर, ये देखो एनिमेशन के माध्यम से पानी ऊपर रोक लिया, और यहाँ एक कैनाल जैसी होती है, उस कैनाल से पानी जाता है। इस कैनाल में बहुत प्रेशर से पानी जाता है। रियलिटी में देखोगे ना, कई बार मगरमच्छ चले जाते हैं इसमें से। तो यहाँ पर एक जाली लगाई जाती है ताकि मछली मच्छर जो है वो यहीं, मछली वगैरह यहाँ पर रुक जाए, और ऐसे मगरमच्छ वगैरह भी इसके अंदर ना जाए, क्योंकि बहुत प्रेशर से पानी जाता है। पानी रुका हुआ रहेगा ना तो यहाँ से बहुत प्रेशर के साथ अंदर जाता है। यहाँ मोटी मोटी जाली लगा देते हैं ताकि कोई बड़ा जीव ना जाए, नहीं तो वो टरबाइन में फंस जाएगा, बिजली बनना बंद हो जाएगी उतनी देर के लिए। यहाँ पर जो है पानी बहुत तेज गति से नीचे जाता है, और टरबाइन पे, टरबाइन देखो ये घूम रहा है, टरबाइन, टरबाइन नीचे घूम रहा है। टरबाइन किसको घुमा रहा है, कॉइल को घुमा रहा है ना, कॉइल घुमा रहा है। वो कॉइल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, जिसके कारण से क्या डेवलप हो रही है, विद्युत धारा डेवलप हो रही है। ये देखो टरबाइन घूम रहा है, ये टरबाइन नीचे वाला, है ना। और ये यहाँ पर जो है वो ऊपर वाले एरिया रहते हैं टरबाइन के। इससे विद्युत धारा जो जनरेट होती है उसको ऊपर ही, ऊपर के माध्यम से, टावर के माध्यम से भेज दिया जाता है। यहीं पर जो है वो Windmills have been विंड assisting व्हील्स में क्या करते हैं, पवन चक्कियां कैसे टरबाइन घुमाती है, हवा कैसे टरबाइन घुमाती है, उसको देख रहे हैं हम।
नहीं, हमको इससे मतलब नहीं, हमको अंदर से मतलब है। तो सीधी सी बात है, इसमें बात क्लियर हो जाती है। ये जनरेटर है, जनरेटर के अंदर कॉइल लगी होगी, बीच में आर्मेचर होगा, उसको घुमाने का काम कौन कर रहा है? हवा कर रही है। खत्म हो जाती है बात। हवा के माध्यम से हम जो है वो पंखी घुमा रहे हैं। पंखी किससे जुड़ी हुई है? एक तरह से टरबाइन है वो, और वो किससे जुड़ी हुई? कुंडली को घुमा रही है, जिसके कारण से वो कुंडली घूमेगी तो क्या डेवलप हो जाएगा? विद्युत धारा डेवलप हो जाएगी। अपने को क्या है? अपने को केवल टरबाइन घुमाना है। हवा से घुमाओ, पानी से घुमाओ, भाप से घुमाओ, किसी से भी घुमाओ, टरबाइन घूमेगा, आर्मेचर घूमेगी, आर्मेचर घूमेगी, बिजली डेवलप होगी। तो कल अपन बात करेंगे कि जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो आपने आज सीखा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और आज दाएं हाथ के नियम में देखा। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। भैया जय गुरुदेव। हाँ।